ज़ीनिया दानिश से शादी कर लेगी या फिर ज़ीनिया अभी भी शहराम को पाने के लिए कोई नई चाल चलेगी। शहराम भी ज़ीनिया से इश्क करता था और अब ज़ीनिया से जुदा होकर शहराम की तबीयत बिगड़ती जा रही है। शहराम को बहुत तेज बुखार हो जाता है। पूरी रात फरियाल शहराम के पास बैठी उसे ठंडे पानी की पटियां करती है। फरियाल को इस बात का एहसास है कि शहराम बहुत ज्यादा टूट चुका है, इसीलिए फरियाल अब शहराम को संभालना चाहती है और उसके दिमाग से ज़ीनिया को हमेशा के लिए निकालना चाहती है। शहराम की तबीयत बेहतर होती है तो सुबह का टाइम हो चुका था। फरियाल अपने कपड़े चेंज करती है। इतने में शांजे कमरे में आती है और फरियाल से पूछती है, भाभी आपकी तबीयत कैसी है, क्या कोई मसला तो नहीं हुआ? जिस पर फरियाल कहती है, शांजे शहराम को बहुत तेज बुखार है, पूरी रात वो बुखार में तपते रहे हैं, मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। जिस पर शांजे कहती है, फरियाल आपी आप परेशान ना हो, भाई बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उन्हें इतना बड़ा दुख मिला है, ये सब कुछ तो होना था, लेकिन मुझे यकीन है कि आप मेरे भाई को संभाल लेंगी। भाई तो सो रहे हैं, चलें उठें, आप मेरे साथ चलें, नाश्ता कर लें। जिस पर फरियाल कहती है, नहीं शांजे मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं शहराम को इस हालत में छोड़कर खुद नहीं जा सकती। जिस पर शांजे फरियाल को कहती है, वाह फरियाल आपी एक ही रात में इतनी मोहब्बत। यह सुनकर फरियाल मुस्कुराती है और कहती है, नहीं शांजे ऐसी कोई बात नहीं, मुझे शहराम की फिक्र है। जिस तरह ज़ीनिया ने मेरे साथ धोखा किया उसी तरह शहराम को भी धोखा मिला है। मैं शहराम की पोजीशन बहुत अच्छे से समझती हूँ। इतने में शहराम उठता है और फरियाल को अपने सामने बैठा देखकर वो फरियाल को कहता है, फरियाल क्या तुम पूरी रात जागती रही हो? जिस पर फरियाल कहती है, जी शहराम आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जिस पर शहराम कहता है, हाँ मैं काफ़ी बेहतर हूँ। शहराम और फरियाल तैयार होकर नीचे जब खाने की टेबल पर आते हैं तो शहराम के माँ बाप दोनों उन दोनों को इकट्ठा देखकर बहुत खुश होते हैं और उन्हें बहुत सी दुआएं देते हैं। जबकि दूसरी तरफ ज़ीनिया मरी तो नहीं बल्कि वो बच गई है और उसकी ज़िंदगी का हीरो भी आ चुका है। दानिश को देखकर सीरत के दिमाग में एक ही बात आती है कि दानिश ज़ीनिया की इतनी तारीफ कर रहा था, अगर वो ज़ीनिया से शादी कर ले तो मेरी बेटी बहुत खुश रहेगी। ज़ीनिया को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है तो सीरत ज़ीनिया को कहती है, ज़ीनिया बेटा शहराम अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, उसने फरियाल से शादी कर ली है और वो बहुत खुश है। मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, शहराम को भूल जाओ। जिस पर ज़ीनिया कहती है, मॉम आप कैसी बातें कर रही हैं, शहराम मेरी जिंदगी है, मैं उन्हें छोड़कर अपनी जिंदगी कैसे बना सकती हूँ? शहराम को मुझसे कोई नहीं ले सकता, वो सिर्फ मेरे हैं। जिस पर सीरत ज़ीनिया को डांटती है और कहती है, ज़ीनिया तुम होश में कब आओगी? शहराम अब तुम्हारा नहीं रहा, वो किसी और का हो चुका है। मैं चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। लेकिन ज़ीनिया के सर पर तो अभी भी शहराम का ही भूत सवार है। सीरत से अब ज़ीनिया कंट्रोल नहीं हो रही, इसीलिए वो चाहती है कि वो ज़रार को ज़ीनिया के बारे में सब कुछ बता दे और कहे कि हमें माफ कर दो और घर वापस आ जाओ। इसीलिए सीरत ज़रार को कॉल करती है, लेकिन ज़रार कॉल नहीं उठाता। तभी सीरत ज़रार की कोलीग को कॉल करती है और कहती है कि बेटा मुझे बताओ ज़रार और महक कहाँ हैं, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे। जिस पर कोलीग सीरत को बताती है कि आंटी वो दोनों तो दुबई के लिए निकल चुके हैं, आपने बहुत देर कर दी। ये सुनकर सीरत के पैरों के नीचे से तो ज़मीन ही निकल जाती है। अपने बेटे को यूं अपने हाथ से जाता देख सीरत से बर्दाश्त नहीं होता, वो फूट फूट कर रोना चाहती है। ज़रार और महक से माफ़ी मांगना चाहती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तो दोस्तों आपके ख्याल में क्या ज़ीनिया को दानिश से शादी कर लेनी चाहिए या ज़ीनिया अभी भी शहराम को पाने के लिए कोई चाल चलेगी? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा।